नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। व्हाट द ईसीज नंबर्स हाइड। चुनाव आयोग के आंकड़ों के पीछे जो छिपा सच है वो क्या है, ये एक आर्टिकल है। ये लिखा है योगेंद्र यादव ने, कमायनी स्वामी हैं और साथ में उनके हैं राहुल शास्त्री। ये तीन लोगों ने एक संयुक्त रूप से ये आर्टिकल लिखा है। और फिर आगे लिखते हैं ये, अनलेस द इलेक्शन कमीशन इज मेड टू अडॉप्ट मोर expensive criteria for eligible documents, more than 2 crore face removal from Bihar's draft rules। एक व्यापक कसौटी को जो अपनाता नहीं, इख्तियार नहीं करता, तब तक ये समस्या जो हल होने वाली नहीं है। और लगभग 2 करोड़ जो लोग हैं उनके जो नाम जो है वो उस मतदाता सूची में जो है पंजीकृत होने से वंचित हो सकते हैं। ठीक है, ये इनका कहना है। अब वो आगे इस पर भी बात करेंगे। और दूसरी एक खबर और है आप, पीएम्स डिग्री पर्सनल इंफॉर्मेशन, डीयू नीड नॉट टू डिस्क्लोज सेज एचसी। यानी दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि जो प्रधानमंत्री की डिग्री है वो उसके उनकी जो है वो एक ज़ाती एक वो इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, तो उसको दिल्ली विश्वविद्यालय को सार्वजनिक करने की ज़रूरत नहीं है। इस पर भी हम बात करेंगे। तो अब हम थोड़ा सा अपने इतिहास को भी समझ लेते हैं। शिक्षा के महत्व को समझने के लिए मैं एक किताब की मदद ले रहा हूँ, एजुकेशन फॉर क्रिएटिव लिविंग। ये इसके महत्व को हम सच के जो हमारी वैल्यूज़ हैं, जिन्हें मूल्य कहते हैं हम, शिक्षा अगर आदमी ग्रहण करता है तो उसमें जीवन में उसको एक मूल्य, यानी जिसे हम कहते हैं कि वैल्यूज़ को भी समझना पड़ता है कि वैल्यूज़ के महत्व क्या है, कितना उनकी ज़रूरत पड़ती है, तो इसको भी समझना। इस पर उन्होंने जो बुक लिखी गई है, एजुकेशन फॉर क्रिएटिव लिविंग, यानी सृजनशील जीवन के लिए शिक्षा। ठीक है, अब शिक्षा का महत्व सिर्फ डिग्री से नहीं है। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, डिग्रियों का बोझ अपने कांधों पे रख लो और उसके बाद जो है नहीं समझ में आ रहा कि कहना क्या है, नहीं समझ में आ रहा कि किसी को किस तरह से गाइड करना है क्या है, तो ये सब ऐसी शिक्षा या ऐसी डिग्री का कोई महत्व रह नहीं जाता। दरअसल डिग्रियों के फर्जीवाड़े की जब हम बात करते हैं तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2017 में होपफुली एक रिपोर्ट रवीश कुमार जी की आई थी, जब वो एनडीटीवी में थे। तो उन्होंने एक इस पूरी रिपोर्ट, उसमें डॉक्टर के बारे में भी बताया था कि जो नकली डॉक्टर हैं, उसमें इनके वकीलों के बारे में भी बताया था। तो तब उन्होंने एक अपनी जानकारी देते हुए कहा था कि 2012 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जब चुनाव हुआ तो उस वक्त मनन मिश्रा उनके चीफ होते थे बार काउंसिल के। तो उनके अनुसार जो 55 से 60% जो वकील हैं वही असली पाए गए, यानी 6.5 लाख, 14 लाख कुल वकीलों में से। अब ताज्जुब इस बात का है कि दिल्ली हाई कोर्ट में भी अगर इस तरह से नकली वकील प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल फिर घूम फिर के नैतिकता पे आता है। हालांकि इस रिपोर्ट में डॉक्टरों का भी जिक्र किया था, नकली डॉक्टरों का, वो एक अलग पहलू है। एक विस्तृत रिपोर्ट थी ये उस वक्त की। ठीक है जी, आप देखना चाहो तो देख सकते हैं यूट्यूब में, आप रवीश कुमार डाल के और फेक डिग्री से रिलेटेड आप जब बात करोगे तो ये एनडीटीवी के तत्कालीन समय में, जब उस वक्त उन्होंने 2017 में, यानी आज से 7-8 साल पहले ये रिपोर्ट जब तैयार की थी, आप देख सकते हैं पूरी रिपोर्ट। और अब सवाल ये है कि नैतिकता की बात हो रही है कि झूठ सच की बात हो रही है। झूठ से क्या लाभ है और जो है सच से क्या लाभ है, ये चर्चा एक बहुत ही एक जो है नैतिकता से जुड़ती है। लंबी चर्चा है, आगे की बात करेंगे। जो बौद्धिक नैसर्गिकता है, विवेक जो है वो नैसर्गिक होता है। आप पढ़ने के अगर रुचि रखते हैं, आप स्वाध्यायशील हैं, तो आप स्वाध्याय कर सकते हैं। अलग बात है कि आज नौकरियां जो है, नौकरियों की एक जंग है, वो एक अलग होड़ है, वो अलग बात है। उनमें नौजवानों की बात एक अलग है। लेकिन जो किसी भी कारण नहीं पढ़ सके, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो नौजवान भी बहुत कुछ कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं। लेकिन शौक एक होना चाहिए कि उनकी हॉबी ये होनी चाहिए कि उनको पढ़ाई की एक रुचि होनी चाहिए। कोई नहीं देगा आपको सर्टिफिकेट आप कितने पढ़े हुए, वो अलग बात है। लेकिन आप कुछ वैल्यूज सीख जाओगे सच बोलने का, तो सच बोलने के वैल्यू से आपको बहुत सारी बातें, उस पर परत लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुलम्मा नहीं चढ़ाना आपने। फिर हाँ जी ये है या जी वो है, कितने भी झूठ पे कितने भी मुलम्मे चढ़ा लो, वो फट जाएंगे, कट जाएंगे ना। जो झूठ है वो ज़्यादा देर तक टिका नहीं रह सकता, एक बात तो ये है। खैर चलिए, हम इस किताब से अब समझते हैं कि उन्होंने एक चैप्टर है उसमें वैल्यूज़ के ऊपर। तो वो बताते हैं कि जो सुनेसा ब्रो
माकीगुची जो इनके लेखक हैं वो इसमें अपने मतलब अपने विषय के विशेषज्ञ हैं, विशारद हैं अपने। तो वो ये कहते हैं कि जो ये संबंध को समझना हमें जो फंडामेंटल एक वैल्यूज़ का एक चैप्टर है उनके, उसमें बीच में उन्होंने बताया कि जो सत्य और जो मूल्य हैं इनके बीच का संबंध क्या है। ठीक है जी, सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है जो वो कहते हैं कि इनका संबंध क्या है। इतिहास इनका बड़ा लंबा है, यानी सत्य और जो इसका मूल्यों का जो इतिहास है वो बड़ा लंबा है। तो उसको समझने वो कहते हैं कि सत्य एक सैद्धांतिक मूल्य के रूप में हम समझ सकते हैं, सैद्धांतिक मूल्य है ये। अब इसमें तीन चीज़ें आती हैं, सत्य है, कल्याण है यानी वेलफेयर है, और ब्यूटी है। जैसे सत्यम शिवम सुंदरम वाली बात, ये लगभग वही टच है। ट्रुथ, वेलफेयर, ब्यूटी, इन तीनों का संबंध है और इनकी निरंतरता है। अब जो सच बोलने वाला व्यक्ति होगा, आप उसके हाव भाव देखो, उसका ऑरा देखो, और एक झूठ बोलने वाले आदमी का उसके चेहरे का ऑरा देखो, दोनों में अंतर है। तो खैर, शिक्षा का जो मूल इन्होंने स्ट्रेस दिया, जो राइटर है, तो उनका यही कहना था, सुनेसा बरो का, जापानी है ये लोग, वो ये कहते हैं कि यानी जो एक संबंध को हमने पहचानना है। अगर सत्य को पहचानोगे तो आप वेलफेयर को भी पहचान जाओगे, कल्याण को भी, यानी दूसरे के कल्याण को भी पहचान जाओगे, दूसरे की जो ब्यूटी है वो भी पहचान जाओगे। जब सत्य नहीं होगा, वैल्यूज़ यहीं पे ख़त्म हो जाती हैं। तो शिक्षा का जो मूल आधार है, यानी उसे हम वैल्यूज़ को समझने के लिए करते हैं, वैल्यूज़ को, और उसका इम्प्लीमेंटेशन समाज में। शिक्षा ग्रहण किया हुआ व्यक्ति होगा, वो समाज की एक धरोहर होता है, एसेट्स होता है, लाइबिलिटी नहीं होता। तो अगर जिनके पास नहीं भी है, जो नहीं भी पढ़ सके, जो नई डिग्रियां नहीं ले सके, जो हायर एजुकेशन नहीं ले सके और उनको पढ़ने का शौक़ है, तो वो समाज उनको निकाल नहीं देता। और एक सच कहना होता है कि मैं इतना ही पढ़ा हुआ हूँ, नहीं पढ़ सका ज़्यादा, लेकिन अपनी काबिलियत जो है वो नैसर्गिक होती है इंसान, वो ऊपर की ही देन होती है, यानी ऊपर वाले का जो है एक। बहुत सारे लोग हुए हैं, मैं अपने पुराने ग्रंथों पे आ जाता हूँ। वेद व्यास साहब का अगर हम जिक्र करते हैं तो उनके पास कौन सी डिग्री थी? गोस्वामी तुलसीदास जी के पास कौन सी डिग्री थी? रामायण लिखी जिन्होंने महर्षि वाल्मीकि साहब, इनके पास कौन सी डिग्री थी? दोस्तों, ये पौराणिक ग्रंथों में उल्लेखित कुछ नाम थे जिनके बारे में हमने आपको बताया कि इनकी डिग्री को आप कहाँ से आप जांचोगे। आइए हम आधुनिक युग की बात करते हैं। बिजनेस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में अगर हम बात करते हैं तो स्टीव जॉब्स, वो को फाउंडर ऑफ एप्पल, ये रीड कॉलेज से ड्रॉप आउट हो गए थे। बिल गेट्स की बात करें, को फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, ये इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को ग्रेजुएशन से पहले छोड़ दिया था। मार्क जुकबर्ग, को फाउंडर ऑफ फेसबुक, मेटा, आल्सो इन्होंने भी हार्वर्ड को ड्रॉप आउट कर दिया था, छोड़ दिया था। माइकल डेल, फाउंडर ऑफ डेल टेक्नोलॉजी, ये भी अब टेक्सास यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट थे, मतलब इन्होंने छोड़ दिया था, ये लोग ग्रेजुएशन नहीं कर सके। लैरी एलिसन, ये ड्रॉप आउट यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस एंड यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। तो रिचर्ड ब्रैनसन, फाउंडर ऑफ ए वर्जिन ग्रुप, ये भी स्कूल से ही ड्रॉप आउट कर गए थे। इसी प्रकार हम आर्ट और एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स की अगर नाम लेते हैं, वॉल्ट डिज्नी, फाउंडर ऑफ डिज्नी स्टूडियोज, ड्रॉप्ड आउट फ्रॉम हाई स्कूल। ठीक है जी। ओफ्रा विनफ्रे, मीडिया मोगल, लेफ्ट, ये भी स्टेट यूनिवर्सिटी से इन्होंने छोड़ दिया था, स्टेट यूनिवर्सिटी से इन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया था, छोड़ दी थी। और एमिनम, रैपर हैं, ये जो गाने वाले लोग होते हैं, ये नेवर अटेंडेड कॉलेज, ड्रॉप्ड आउट ऑफ हाई स्कूल। सचिन तेंदुलकर, जो भारत के बहुत मशहूर क्रिकेटर हैं, ये इन्होंने फोकस किया अपने खेल के ऊपर, नेवर परस्यूड हायर एजुकेशन। तो अब हम बात पॉलिटिक्स और लीडरशिप की भी कर लेते हैं। ऐसे में जब हम पॉलिटिक्स और लीडरशिप को देखते हैं तो इब्राहिम लिंकन, जिन्होंने लोकतंत्र के ऊपर परिभाषा दी थी, अब वो क्या था कि वो 1 ईयर ए फॉर्मल स्कूलिंग उनकी थी, हैड लेस देन 1 ईयर फॉर्मल स्कूलिंग। ठीक है जी। विंस्टन चर्चिल, ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर रहे, स्ट्रगलिंग एकेडमिकली, डिड नॉट अर्न ए यूनिवर्सिटी डिग्री।
अब नरेंद्र मोदी जी की तो हम बात ही क्या करें, लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि वो लोग और जो हमारे प्रधानमंत्री साहब हैं उनमें जो एक अंतर है वो आप उनको परखने की कोशिश कीजिए। छुपाने की कोशिश करना और बता देना अपना और अपने आप को उन अपनी जिसे कहते हैं विद्वता के बूते पर अपने आप को सिद्ध करना, ये दोनों बातों में अंतर है। मेन जो फर्क आ रहा है वो यही आ रहा है जी। आपकी जो एक विवेकशीलता है वो आपका एक प्राकृतिक गुण है और वो देन होती है कुदरती, और जो पढ़ाई की तरफ झुकाव है ये भी कुदरती है। ये अलग है, हालात वश आदमी नहीं पढ़ पाता, कई कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं, हालात बन जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं कि नहीं पढ़ पाता इंसान, और जो एक बाज़ारवादी डिग्रियां हैं उसका वो बोझ नहीं उठा पाता, एक टोकन है जो। लेकिन एक रिपोर्ट रवीश कुमार ने एक 2017 के आसपास वो करी थी, मैं कोशिश करूंगा उसकी कुछ झलक दिखाने की। उन्होंने बताया था, रवीश कुमार साहब ने, कि 2017 में कहा था कि 45% जो लगभग अधिवक्ता हैं उनके पास फेक डिग्रियां हैं। डॉक्टर को भी जिक्र किया था उन्होंने, एम्स में भी। तो बहुत सारा पूरे बाज़ार में क्या क्या जो है व्याप्त है, मेडिसिन भी नकली हैं, दुनिया भर की चीज़ें। लेकिन सवाल सिर्फ इसमें इतने है कि ये परख वाली बात है कि वो तो एक आपके पास आंकड़े इकट्ठे हो जाएंगे क्या क्या है। सवाल सिर्फ इतना है कि अगर शिक्षा है, वास्तविक शिक्षा है, तो उसमें सच बोलने का साहस होना चाहिए। तो हम बात करते हैं आज के वीडियो पे, दो बिंदु हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे। एक तो ये है कि जो है पीएम्स डिग्री पर्सनल इंफॉर्मेशन, डी यू नीड नॉट टू डिस्क्लोज सेज एचसी, यानी जो हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट, उन्होंने कहा है कि इनके जस्टिस हैं सचिन दत्ता साहब, इन्होंने कहा है कि जो प्रधानमंत्री की डिग्री है वो एक ज़ाती एक उनका वो है इन्फॉर्मेशन है व्यक्तिगत, तो विश्वविद्यालय को इसको, दिल्ली विश्वविद्यालय को इसको सार्वजनिक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, भले ही ये जो प्रयास चल रहे हैं 2016 से चल रहे हैं, 1983 में उन्होंने यहाँ 78 में यहाँ पर बीए करी, 1983 में एंटायर पॉलिटिकल में उन्होंने जाके एमए करी, तो उसके ऊपर भी गुजरात में भी लगाए। तो गुजरात हाई कोर्ट ने भी वो जो है जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन जो है कमीशन है उसके उन्होंने रिकमेंड किया था, निर्देश दिए थे विश्वविद्यालय को कि आप वो सार्वजनिक करो। तो उस पे जब वहाँ का जो विश्वविद्यालय वो भी गुजरात हाई कोर्ट में गया तो उन्होंने रद्द कर दी वो। तो यहाँ पर दिल्ली में भी ऐसे हुआ। तो ये जो मामला चलता आ रहा है ये बहुत 2016 से लेकर अब तक चला रहा था, कुल मिला के आज पटाक्षेप हो गया है। तो उसमें यह है कि अब क्या होगा भविष्य में वो तो वक्त बताएगा। यानी सवाल ये है कि डिग्री होना एक अलग बात है और डिग्री ना होना और ना होने के बाद सच बोलना, ये दो अलग बात हैं। और मैं तो सिर्फ एक बात जिस पर जोर देना चाह रहा हूँ वो ये है कि सिर्फ एक बात नहीं है, हमारे पौराणिक ग्रंथों में तो लिखा हुआ है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, लेकिन आज की अगर वर्तमान हम बात करें तो वो तो झूठ बोलो धड़ल्ले से। ठीक है, चलिए अब हम झूठ बोलो धड़ल्ले पे आते हैं। तो एक आर्टिकल पे हम बात करते हैं, जैसा मैंने पहले अभी आपको बताया कि व्हाट द ईसी नंबर्स हाइड, यानी चुनाव आयोग के आंकड़ों के पीछे छिपा सच क्या है। Unless the election commission is made to adopt more expensive criteria for eligible documents, more than 2 crore face removal from Bihar's draft rules. अगर जब तक वो कोई एक विस्तृत जिसे कहते हैं कसौटी नहीं अपनाता चुनाव आयोग भारत का, तब तक ये जो है इसका जो सही आकलन नहीं हो पाएगा और जो है संभवतः 2 करोड़ लोग जो हैं वो मतदाता सूची में आने में वंचित हो सकते हैं। यहाँ पर आगे भी ये जो आर्टिकल है 3 लोगों ने लिखा है। योगेंद्र यादव जी को आप जानते हैं और इन्हीं की टीम के हैं वो लोग हैं कमायनी स्वामी हैं और एक राहुल शास्त्री जी, इन तीनों ने मिलकर, क्योंकि वो जो इनका जो भारत जोड़ो एक अभियान है उसके ये तीनों लोग हैं और वो जो बिहार की वो अध्यक्षा हैं जो लेडी हैं स्वामी, तो ये वहाँ पे अध्यक्षा हैं। तो इन्होंने तीनों ने मिलकर लिखा है, बहुत सारी इन्होंने सच्चाई बयान करी है कि भाई हो क्या रहा है। और जैसे अब वो कह रहा है कि 90 इतवार तक जो बात हुई है, पिछले इतवार चुनाव आयोग कह रहा था कि 98.2% हमने काम पूरा कर लिया है और इसमें तो वहाँ पर उन्होंने कहा है कि ये सब का सब गलत है, ये हमें काश ऐसा होता। ग्राउंड हकीकत पर वो ग्राउंड रिपोर्टिंग के ऊपर लेकर कह रहे हैं कि एक अविश्वसनीय दावा है ये, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि यहाँ योगेंद्र जी गालिब का, जैसे मैंने आपको शेयर कहा है कि खुशी से मर जाते हैं अगर एतबार होता, तो वहीं जो वो बताना ये चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ है नहीं,
ग्राउंड जो है रियलिटी वो बिल्कुल भिन्न है। 8 दिन बाकी बचे हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि 98% काम हो चुका है। ऐसा नहीं है ये पूरी, क्योंकि इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। फिर ये हमें वो कह रहे हैं कि ये जो है अविश्वसनीय दावा है कि एक और ये चकित करता है कि सच सोचने पे मजबूर भी करता है कि अभियान पूरा हो गया है, यानी बिहार में लगभग प्रत्येक वोटर से दस्तावेज जो है वो पूछा जा चुका है और जो फाइनल मतदाता सूची है वो तैयार हो चुकी है। मैं इस सिर्फ आर्टिकल की आज शुरुआत कर रहा हूँ, अगली वीडियो में हम इस पर आगे चर्चा जारी रखेंगे। और ये देखिए कि किस तरह से वो कह रहे हैं कि कैसे पूरा हो गया, इस पर हम आगे खुलासा करेंगे। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।